टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ा लग्जरी जहाज तैयार कर लिया गया है। ये इतना बड़ा है कि पानी पर तैरता एक पूरा शहर है। इसमें अपना वाटर पार्क है। इसके अलावा 40 रेस्टोरेंट्स और बार हैं। एक 55 फीट ऊंची आबशार है। इसमें बैक वक्त 7,500 से जायद मुसाफिरों को जिंदगी की सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। जहाज की तामीर पर $2 अरब की लागत आई है, जो कि हमारा पूरे पाकिस्तान का IMF का कर्जे की एक किस्त है। अभी सिर्फ इसके टेस्ट ट्रायल हुए हैं और अभी से इसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। लोगों की तरफ से धड़ाधड़ इसके सफर के लिए एडवांस बुकिंग करवाई जा रही है। दुनिया भर से हजारों लोग अब तक इसके पहले मुसाफिर बनने के लिए टिकटें खरीद चुके हैं। ये जहाज ना सिर्फ इतना बड़ा है बल्कि खूबसूरती में भी इसकी कोई इंतहा नहीं। दुनिया के सबसे बड़े इस जहाज में ऑन बोर्ड वाटर पार्क भी सबसे बड़ा है। इसमें एक बहुत बड़ी फ्री फॉल स्लाइड भी बनाई गई है, जिसमें लोग खूब मजे कर सकते हैं। जहाज में एक बड़ा मिनी गोल्फ कोर्स भी है, जहां लोग अपना गोल्फ का शौक भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस जहाज बनाने वाली कंपनी ने नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसमें इतनी ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट और टेक्नोलॉजी से लेस ये तमाम तर सहूलियात मुतारिफ करवाई हैं। आइकन ऑफ द सीज से पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप वंडर ऑफ द सीज था, लेकिन ये जहाज उससे भी 10 फीट लंबा है। इसकी लंबाई तकरीबन 1198 फीट है और इसका वजन 2.5 लाख टन से भी ज्यादा है। ये टाइटैनिक जहाज से 5 गुना बड़ा है। टाइटैनिक का वजन 46,000 टन के करीब था। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये जहाज कितना बड़ा होगा। आइकन ऑफ द सीज में सबसे बड़ा कैबिन है, जिसके 8 मोहल्ले हैं। यहाँ लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। बाकी तफरीह दूसरे एरियाज में की जाएगी। फर्ज करें कि आप अपने जूते किचन में छोड़कर सोने के लिए चले गए। सिर्फ अपने जूते वापस उठाने के लिए आपको खसूसी लिफ्ट लेना पड़ेगी। ये लिफ्ट आपको 3 मंजिलों की ऊंचाई पर ले जाएगी। वहां से आप अपने जूते ले लेंगे। अगर आपने वापस बेडरूम में आना है तो इसी लिफ्ट में वापस आ सकते हैं, या फिर एक 35 फीट ऊंची स्लाइड बनी हुई है। आइकन ऑफ द सीज में 7 स्विमिंग पूल्स और 6 वाटर स्लाइड्स हैं। ये 20 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें 2300 अफराद पर मुश्तमिल अमला मुसाफिरों की खिदमत के लिए हमेशा पेश होगा। इसमें एक वक्त में अमले के अलावा 7600 अफराद को एडजस्ट किया जा सकता है। जब ये समंदर में अपना सफर शुरू करेगा तो इस जहाज में लगभग 10,000 इंसान मौजूद होंगे। आइकन ऑफ द सीज को माहौल दोस्त भी बनाया गया है। ये आम जहाजों की तरह डीजल की बजाय LNG पर चलता है। इससे आलूदगी कम से कम होगी। इसके अलावा इसमें 6 मल्टी फ्यूल इंजन हैं। ये LNG के अलावा दूसरे ईंधन पर भी चल सकते हैं। जहाज के इंजन इतने ताकतवर हैं कि ये 67,500 किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है। ये जहाज अमेरिकन कंपनी रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल की मलकियत है। इसे फिनलैंड में तैयार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये 2024 के शुरू के दिनों में ही सर्विस में आ जाएगा। जब ये पहली बार मुसाफिरों को लेकर सफर पर रवाना होगा तो इस वक्त तक इस पर $2 अरब के करीब लागत आ चुकी होगी। ये मुकम्मल तौर पर तैयार तो हो चुका है, लेकिन इसके समंदर में सफर से पहले ट्रायल किए जा रहे हैं। इसका पहला ट्रायल 19 जून 2023 को किया गया। इस तरह के जहाजों के कुछ ट्रायल तो शिपयार्ड में ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रायल खुले समंदर में करना पड़ते हैं, ताकि अगर कोई खामी या कमी रह जाए तो उसे दूर किया जा सके। इसने अपना पहला ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है और अब इसका फाइनल टचअप जारी है। इतने महंगे जहाज की आप सोच रहे होंगे कि टिकट्स भी बहुत महंगी होंगी। कंपनी ने इसी सिलसिले में पहली बार अक्टूबर 2022 में इसके टिकट फरोख्त के लिए पेश किए थे। इस वक्त इसकी कम से कम टिकट की कीमत 4.5 लाख रुपए रखी गई थी। कंपनियों की तरफ से टिकटें ऑफर होते ही लोग इस पर टूट पड़े और धड़ाधड़ बुकिंग करवाने लगे, जिसकी वजह से टिकटों की कीमतें बढ़ गईं। अब इसकी कम से कम कीमत 4.5 लाख रुपए और बढ़कर तकरीबन 5.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। कंपनी की जानिब से इसका पहला सफर अमेरिकी शहर मियामी से मगरबी कैरिबियन का किया जाएगा। ये 7 रातों पर मुश्तमिल होगा। इसकी सबसे महंगी टिकट तकरीबन 32 लाख रुपए की होगी, जो एलीट क्लास या बिजनेस क्लास वालों को दी